अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप हमारे चैनल में जाकर हमारी पिछली कहानियों को भी एक बार ज़रूर सुनें, क्योंकि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक कहानियाँ लाते रहेंगे, तो आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। श्रीकांत की 2 बेटियाँ थीं, बड़ी बेटी निहारिका और छोटी बेटी गुंजन। 2 साल पहले ही श्रीकांत की पत्नी रूपा का निधन हो गया था। अब दोनों बेटियों का भार अकेले श्रीकांत पर आ चुका था। श्रीकांत पेशे से किसान था। निहारिका को फिल्में देखने का बहुत शौक था। वो दिन भर टीवी के सामने बैठकर फिल्में देखा करती। निहारिका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ गुंजन पढ़ाई में बहुत तेज़ थी। अपनी कक्षा में वो हर साल फर्स्ट आती थी। गुंजन अकेले ही घर का सारा काम करती और तैयार होकर स्कूल जाती, लेकिन निहारिका घर के किसी भी काम में गुंजन का हाथ नहीं बटाती। निहारिका को लगता कि अगर वो घर का काम करेगी तो इससे उसकी सुंदरता कम हो जाएगी, जिससे वो फिल्मों में हीरोइन नहीं बन पाएगी। गुंजन हमेशा निहारिका को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करती थी। गुंजन निहारिका से कहती, दीदी, तुम्हें भी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई जीवन का आधार है और पढ़ाई से तुम्हें भविष्य में बहुत सहायता मिलेगी। लेकिन गुंजन की सारी बातें निहारिका के सिर के ऊपर से गुजर जाती। निहारिका गुंजन से कहती, तू मुझे ज्ञान मत दे, तो घुसी रहे उस बोरिंग से किताब में। देखना, एक दिन जब मैं बहुत बड़ी हीरोइन बन जाऊंगी और मैं भी ऐसे ही टीवी में आऊंगी, तो तू भी मुझसे मिलने के लिए तरस जाएगी। क्या मिलेगा ये फालतू पढ़ाई करके तुझे? मुझे तो मेरी ब्यूटी ज़्यादा प्यारी है। आखिरकार यही तो मुझे हीरोइन बनाएगी। एक दिन टीवी देखते हुए निहारिका ने सोचा, अगर मुझे हीरोइन बनना है तो इस घटिया से गांव से निकलना होगा और शहर जाना होगा। लेकिन शहर जाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अरे हाँ, माँ के सोने के जेवर तो है ना। और वैसे भी माँ तो इस दुनिया में नहीं है और उन जेवरों पर मेरा भी तो अधिकार है। जब मैं हीरोइन बन जाऊंगी तब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे और मैं फिर से माँ के जेवर खरीदकर पापा की अलमारी में रख दूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर निहारिका रात के समय अपने पापा और गुंजन के सोने के बाद चुपके से अपने पापा के कमरे में जाकर उनकी अलमारी से अपनी माँ के गहने चोरी कर लेती है और फिर रातों रात निहारिका शहर के लिए निकल जाती है। सुबह जब गुंजन की आँख खुलती है तो उसने देखा कि निहारिका कमरे से गायब है। गुंजन ने सारा घर छान मारा, मगर निहारिका का कोई पता नहीं चला। गुंजन ने देखा कि निहारिका के सारे कपड़े और मेकअप का सारा सामान भी गायब है, साथ ही बाहर का दरवाज़ा भी खुला था। गुंजन ने फ़ौरन अपने पापा को उठाया और सारी बातें बताई। इसी बीच गुंजन के पापा की नज़र अलमारी में पड़ी। निहारिका ने जल्दबाजी में अलमारी का दरवाज़ा बंद करना भूल जाती है। गुंजन और उसके पापा समझ चुके थे कि ज़रूर निहारिका हीरोइन बनने के लिए घर से भागी है। उधर निहारिका जैसे तैसे शहर पहुंच जाती है। शहर पहुंचने के बाद निहारिका सुनार की दुकान जाती है और वहां अपनी मां के जेवर बेच देती है। अब उसके पास काफ़ी पैसे आ चुके थे। सुनार की दुकान से निकलने के बाद निहारिका सीधे एक होटल में जाती है। वहां उसने रहने के लिए एक कमरा बुक किया। दूसरे दिन जब निहारिका ऑडिशन के लिए पहुंची तो उसकी मुलाकात रितेश नाम के लड़के से हुई, जो कि बहुत अमीर था। उसने निहारिका की काफ़ी तारीफ की। ऑडिशन में निहारिका का सिलेक्शन हो जाता है। साथ ही उसे रितेश से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। निहारिका अपनी बहन गुंजन को नीचा दिखाने के लिए फ़ोन करती है और बताती है, देख गुंजन, आज मैं एक जानी मानी हीरोइन बन गई हूँ। मैंने कहा था ना कि एक दिन तुम लोग मुझसे मिलने के लिए तरस जाओगे। और तुझे पता है, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन रितेश से मेरी शादी हुई है। क्या मिला तुझे किताबी कीड़ा बनकर? अगर आज मेरी बात मानकर तू भी अपनी सुंदरता में ध्यान देती तो कम से कम तुझे मैं फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का काम दिला देती। लेकिन इस गोबर और मिट्टी के गांव में रहकर तू भी गोबर जैसी ही हो गई है। अब तो तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। मेरी शादी पैसे वाले पति से हुई है। देखना, तेरी शादी गांव की ही किसी गवार से करा दी जाएगी, जिसके पास ना तो बड़ा घर होगा और ना ही गाड़ी
और ना पैसा। उसके पास होगी सिर्फ गाय बकरियां। और इस तरह हंसते हुए निहारिका फ़ोन काट देती है। निहारिका की किसी भी बात का गुंजन पर कोई असर नहीं पड़ता। वो चुपचाप अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती है। 1 महीने बाद गुंजन की यूपीएससी की परीक्षा थी, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी। लेकिन गुंजन के पिता ने गांव के ही मोहन नाम के लड़के से गुंजन का रिश्ता तय कर दिया। गुंजन के पिता का कहना था, निहारिका सही कहती थी, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, इसलिए समय बर्बाद करने से अच्छा मैं तुम्हारी शादी ही करा देता हूँ। और 1 हफ्ते बाद गुंजन की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी मोहन से करा दी जाती है। मोहन बहुत ही सामान्य सा लड़का था, जिसने केवल 5वीं तक की पढ़ाई की थी। शादी की पहली रात गुंजन मोहन को अपनी पढ़ाई के बारे में बताती है। मोहन गुंजन से कहता है, तुम बस निश्चित होकर अपनी परीक्षा की तैयारी करो। गुंजन, मैंने तो पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैं तुम्हारा सपना नहीं टूटने दूंगा। मोहन की अच्छाई गुंजन का दिल जीत लेती है। गुंजन परीक्षा में पास हो जाती है और आईएएस ऑफिसर बन जाती है। मोहन बहुत खुश होता है। गुंजन की पोस्टिंग उसी शहर में होती है जहां निहारिका रहती थी। एक दिन गुंजन के कार के सामने एक लड़की आ जाती है, जिसके बाल बिखरे हुए थे। गुंजन ने ड्राइवर को कार रोकने को कहा और जब गुंजन उस लड़की के पास गई तो उसने देखा कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन निहारिका थी। उसकी ऐसी हालत देखकर गुंजन हैरान हो जाती है। गुंजन निहारिका को कार में बिठाकर अपने घर ले आती है और सारी बातें पूछती है। निहारिका ने बताया कि उसका पति रितेश शराब और जुए की लत में अपनी सारी संपत्ति हार चुका है और अब शराब के लिए निहारिका से भीख मंगवाता है। निहारिका ने गुंजन से कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया गुंजन, पढ़ाई जिंदगी का आधार होता है, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे नीचा दिखाया, तुझे देवता जैसा पति मिला और मुझे दानव जैसा। गुंजन ने निहारिका से कहा, मुझसे वादा कर कि तू अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और काबिल बनेगी। निहारिका ने गुंजन से वादा किया और फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और एक होनहार वकील बनी। फिर कुछ दिनों के बाद निहारिका की शादी माना नाम के लड़के से होती है, वो भी वकील था। गुंजन और निहारिका साथ में गर्भवती होती है और दोनों को बेटियां होती है। गुंजन और निहारिका दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो दोनों अपनी बेटियों को पढ़ाई में होनहार बनाएंगी, कभी भी उन्हें भविष्य में अज्ञानता और धोखे का सामना ना करना पड़े।